हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल के यूनिट नंबर 8 को पढ़ेंगे। जो भी इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को इजी तरीके से याद करने का भी आइडिया आपको बताएंगे। यूनिट नंबर 8 में है कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन और इंग्लिश राइटिंग, रिज्यूमे और ऑनलाइन राइटिंग। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन या समझिए या नोट्स समझिए इम्पॉर्टेंट, जिसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो और आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। इन सभी को आप नोट डाउन करते हुए चलें। अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में आपको डिफिनीशन आ जाए या इससे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको समझ लेना है जिससे कि आप इसका आंसर लिख पाएँ। सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता क्या है? यह एक डिजिटल टूल है जिससे हम किसी टॉपिक को स्लाइड में पिक्चर्स, टेक्स्ट और एनिमेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे जो लोग कंप्यूटर का कोई कोर्स किए होंगे या कर रहे होंगे, उनको तो पावर पॉइंट के बारे में पता ही होगा। जैसे हमारी विंडोज़ होती हैं, उसी तरह जो एक प्रेजेंटेशन बनता है, जैसे ऑफिस के काम के लिए हुआ या कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, उसके लिए जो प्रेजेंटेशन बनता है, जिसमें कि स्लाइड्स और पिक्चर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, एनिमेशन के साथ उसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल क्लास प्रेजेंटेशन या सेमिनार में, जैसे कि ये एक यहाँ पे एक छोटी सी आपको पिक्चर दिख रही होगी, इस तरह से जो है प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में तैयार किया जाता है। अब आइए सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हर बार आते ही हैं। ये पॉइंट है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, जो कि फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स दोनों इसमें आप जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लेटर राइटिंग पर। तो लेटर राइटिंग जो है, फॉर्मल लेटर ऑफिशियल कामों के लिए लिखे जाते हैं। इनमें लैंग्वेज पोलाइट और प्रोफेशनल होती है। यानी हम जो फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, जैसे कि किसी जॉब के लिए हुआ या फिर स्कूल में प्रिंसिपल के लिए तो इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, जिसमें पोलाइट का मतलब विनम्र तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से हमें लैंग्वेज का यूज़ करना होता है। अब फॉर्मल लेटर्स के भी कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, पहला टाइप जो हो गया बिज़नेस लेटर। किसी बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर में बिज़नेस लेटर का यूज़ करते हैं। अब सेकंड लेटर जो हो गया कंप्लेंट लेटर, किसी कोई प्रॉब्लम बताने के लिए जो है वो कंप्लेंट लेटर का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। टोटल जो है वो 5 टाइप के होते हैं फॉर्मल लेटर्स। अब आइए देखते हैं थर्ड जो है फॉर्मल लेटर में आता है FIR, जिसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस में या रिपोर्ट दर्ज करने के लिए FIR लेटर्स का यूज़ किया जाता है। ये था थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ जो फॉर्मल लेटर्स का टाइप है, वो है ग्रीवेंस लेटर। कंप्लेंट या प्रॉब्लम बताने के लिए ग्रीवेंस लेटर लिखा जाता है। अब लेटर का 5 जो है टाइप्स जो है वो है इन्फॉर्मेशन पाने का फंडामेंटल राइट, जिसे कहते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से हो गए 5 टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। यूनिट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3 या टॉपिक नंबर 3 है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूँ समझिए ये आपका सिलेबस ही पूरा इस वीडियो में कवर किया गया है। यूनिट नंबर 8 का 3 है प्रिपेयरिंग रिज्यूमे एंड CV, जिसमें आप किसी जॉब के लिए अपना एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़िकेशंस है, इन सभी को प्रिपेयर करते हैं, किसमें, रिज्यूमे और CV में। तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। तो रिज्यूमे जो क्या होता है वो शॉर्ट होता है, जिसमें कि आप स्किल्स और अचीवमेंट को हाईलाइट करते हैं, जिसमें अपने बारे में, जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अपनी स्किल्स और जो भी अचीवमेंट है इसके बारे में शॉर्ट में लिखते हैं रिज्यूमे में। अब CV देखते हैं। CV में क्या होता है, पूरा डिटेल्ड होता है, जिसमें पूरी एकेडमिक और वर्क हिस्ट्री होती है CV में, जिसको आप थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं। रिज्यूमे थोड़ा शॉर्ट होता है और CV जो है वो डिटेल्ड होता है।
अब इसमें लेटर्स भी आते हैं, जैसे कि CV एक होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और एक होता है लेटर्स ऑफ रिजिग्नेशन। यानी आप किसी जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप जैसे रिज़ाइन देना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेकंड लेटर को लिखेंगे, और जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का जो है ये लेटर होता है। अब देखते हैं फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑनलाइन राइटिंग। इससे भी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ऑनलाइन राइटिंग, इसमें क्या शामिल होता है, जैसे कि आप भी जानते होंगे किसी वेबसाइट वगैरह पर देखे होंगे ब्लॉगिंग अपने, जिसमें ब्लॉगिंग क्या होता है, सबसे पहले आता है ऑनलाइन राइटिंग में ब्लॉगिंग, जिसमें अपने आइडियाज़ को शेयर करना होता है, जिसमें हम लिख कर अपने किसी आइडियाज़ को शेयर करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे ब्लॉगिंग्स देखे होंगे, कोई रेसिपी हो गई, कि है कंटेंट राइटिंग जो वेबसाइट या सोशल मीडिया के लिए लिखना होता है। अब ऑनलाइन राइटिंग का जो थर्ड टाइप्स है वो है ईमेल राइटिंग, जिसमें कि आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के तरह के कम्युनिकेशंस करते हैं ईमेल राइटिंग के ज़रिए। तो ये तो थे ऑनलाइन राइटिंग्स। तक हमने यूनिट नंबर 8 के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं। अब आइए उन सभी टॉपिक्स का शॉर्ट नोट जो है, यानी पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है उन सभी को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, और आप इन सभी पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम के टाइम आप आसानी से रिवीजन कर पाएँ। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो था लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में हमने सबसे पहले देखा था फॉर्मल लेटर, जिसमें ऑफिशियल काम के लिए एप्लीकेशन या कंप्लेंट जॉब वगैरह के लिए फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। दूसरा जो है वो इनफॉर्मल लेटर हो गया, जिसमें फ्रेंड्स फैमिली को लेटर लिखा जाता है। पत्र लेखन संवाद यानी बातचीत करने का आसान और प्रभावी तरीका है। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था है और रिज्यूमे। तो शॉर्ट में इसके पॉइंट्स क्या हुए। CV क्या होता है, डिटेल्ड एकेडमिक कैरियर रिकॉर्ड होता है, जिसमें पूरा शैक्षणिक और प्रोफेशनल विवरण जो है CV में हम लिखते हैं। और रिज्यूमे क्या होता है, ये शॉर्ट फोकस्ड समरी होता है, छोटा सारांश, जिसमें स्किल अचीवमेंट को हाईलाइट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के शॉर्ट पॉइंट्स हैं कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, ईमेल राइटिंग, ये सभी ऑनलाइन राइटिंग्स में आते हैं। कंटेंट राइटिंग जैसा कि हमने देखा था, ये एक वेबसाइट या सोशल मीडिया के लिए लिखना है। कंटेंट राइटिंग वेबसाइट या सोशल मीडिया के लिए लिखा जाता है। ब्लॉगिंग में ऑनलाइन इंफॉर्मेटिव पर्सनल आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। ब्लॉगिंग ऑनलाइन लिखना। अब ऑनलाइन राइटिंग का जो थर्ड टाइप्स है वो है ईमेल राइटिंग। ईमेल फॉर्मल और इनफॉर्मल मैसेजेस भेजना, ये होता है ईमेल राइटिंग। इस तरह से आपने देखा यूनिट नंबर 8 BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये सभी आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करें, और भी किसी डाउट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं।